माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। ठीक है। और इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि किस चैप्टर में से, और वास्तव में जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2022 की जो भी परीक्षा की जो तैयारी कर रहा है, उस विद्यार्थी को कि वो इसका वास्तव में एनालिसिस करना चाहिए, किस चैप्टर में से कितने सवाल बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में से कि राजनीति विज्ञान। देखिए यहाँ राजनीति विज्ञान है, और ये जो पेपर आएगा वो हमारा 2 घंटा और 45 मिनट का होगा। ठीक है। और इसका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का है, 80 नंबर का ये पूर्णांक होगा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो सवालों का जो पैटर्न होगा वो देखिए यहाँ पर जो ज्ञान से संबंधित है, अवबोध से संबंधित, अभिव्यक्ति से संबंधित, मौलिकता, ये अंक बाहर दिया गया है। ये अंक बाहर दिया गया है कि 32, 24 और 20 और 4 टोटल मिलाकर 80, यानी 80 अंकों के पूर्णांक कितने का है, 80 का, और 20 नंबर का आपका शतरांक होगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हमारे होंगे जो सवालों का जो पैटर्न होगा उसको देखिए। वस्तुनिष्ठ होंगे, अति लघुरात्मक सवाल होंगे, लघुरात्मक सवाल होंगे, दीर्घ उत्तरीय सवाल होंगे, और इसके अलावा निबंधात्मक, यानी इसका मतलब है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। यानी आप कह सकते हैं ए बे से दे। ठीक है। इस प्रकार से पैटर्न होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि जैसे हमारा जो वस्तुनिष्ठ जो सवाल होंगे वो 12+6 यानी टोटल 18 सवाल होंगे। और ये जो 18 सवाल होंगे वो एक एक नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? एक एक नंबर के होंगे। और ये 22.50% इसका कुल अंक बार होगा। 22.50 कुल अंक बार होगा। उसके बाद हमारा दूसरा होगा अति लघुरात्मक, और इसमें 12 सवाल आएंगे। मैं पूरा आगे पेपर के माध्यम से आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। 12 सवाल, और ये भी एक नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? एक नंबर के होंगे। उसके बाद होगा लघुरात्मक सवाल, और लघुरात्मक सवाल होंगे कितने? 13 सवाल होंगे, और ये 2 नंबर के होंगे। प्रति सवाल कितना होगा? 2 अंक का होगा। इसका अंक बार टोटल 32% होंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें हमारे 4 सवाल आएंगे, और ये 3 नंबर के, प्रत्येक सवाल 3 अंक का होगा। उसके बाद हमारा लास्ट निबंधात्मक होगा, और इसमें से 3 सवाल आएंगे। इसमें या ऑप्शन भी मिलेगा, और ये प्रत्येक सवाल 4 अंक का होगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। अब बात करते हैं कि देखिए इसमें टाइम का मैनेजमेंट भी दिया गया है कि टाइम मैनेजमेंट भी आप कवर कर सकते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट एक वस्तुनिष्ठ में आपको 25 मिनट कवर करना है। और इसके अलावा अति लघुरात्मक है, इसमें से 20 मिनट कवर करने हैं। लघुरात्मक है उसमें 45 मिनट कवर करने हैं। और दीर्घ उत्तरीय है उसमें 40 मिनट कवर करने हैं। और टोटल मिला के निबंधात्मक है उसमें 35 मिनट कवर करना है। इस प्रकार मिलाकर अपने पेपर को सही 2 घंटे और 45 मिनट में पूरे में से पूरे सवाल आपको करने हैं। तो ये तो एक नॉर्मल आपको बता दिया है कि कैसे। अब बात करते हैं, देखिए पेपर में अपन बात करें कि ये सवालों की कि कौन से चैप्टर में से कौन से कितने नंबर का ये चैप्टर है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो शीत युद्ध वाला, जो शीत युद्ध का जो दौर है वो 8 अंक का चैप्टर है। कितने अंक का है? 8 अंक का। दूसरा है दो ध्रुवीयता का अंत, द्विध्रुवीयता का अंत। और ये देखिए द्विध्रुवीयता का अंत है, ये 8 नंबर का। ये भी हमारा कितना है? 8 नंबर का। इसका मतलब यहाँ पर देखिए शीत युद्ध का दौर है वो 8 अंक का है, दो ध्रुवीयता का अंत है वो 8 नंबर का है। और इसके साथ साथ समकालीन दक्षिण एशिया है, ये 7 नंबर का है। अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये 6 नंबर का है। समकालीन विश्व सुरक्षा ये 5 नंबर का है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन ये 6 नंबर का है। और राष्ट्र निर्माण चुनौतियां ये 7 नंबर का है। किसका है? 7 नंबर का। ठीक है। 7 नंबर का है। और इसी प्रकार से एक दल का दौर ये 6 नंबर का है। ठीक है। और नियोजित विकास की राजनीति 7 नंबर की है। कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां पुनः स्थापना 6 अंक की है। ठीक है। और जन आंदोलन उदय
एक मिनट। जन आंदोलन उदय का ये 7 नंबर का है और भारतीय राजनीति में बदलाव ये 7 नंबर का है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए ये हमारा ब्लूप्रिंट आ चुका है, उसमें पहले हमारे पूरा विस्तार से बताया गया था कि किस समय से कितना है। अब यहाँ पर देखिए इस चैप्टर, इस ब्लूप्रिंट को बड़ा ध्यान से देखना है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं जो शीत युद्ध का दौर वाला जो चैप्टर है, उसमें से वस्तुनिष्ठ कितना एक सवाल बनेगा, किसमें, ज्ञान वाले में। देखो 4 कैटेगरी होती है, ज्ञान, अवबोध और ज्ञान उपयोग और हमारा कौशल और उसके बाद योग, टोटल। तो हमारा शीत युद्ध के दौर में एक छोटा सवाल बनेगा, अति लघुरात्मक भी एक सवाल बनेगा, किसमें, शीत युद्ध के दौर में लघुरात्मक भी सवाल बनेगा। अब देखिए ये शीत युद्ध के दौर में 8 नंबर का ये चैप्टर है, इसमें निबंधात्मक सवाल नहीं है, ध्यान रखना, निबंधात्मक सवाल यहाँ पर नहीं है, दीर्घ उत्तरीय सवाल भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अवबोध में भी एक वस्तुनिष्ठ सवाल बनेगा, अति लघुरात्मक सवाल बनेगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर लघुरात्मक सवाल बनेगा। तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर शीत युद्ध का जो दौर है, इसमें छोटे सवाल जरूर बनेंगे, बड़े सवाल नहीं बनेगा, बड़ा सवाल नहीं बनेगा। अब दो बात करते हैं दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, इसमें भी वस्तुनिष्ठ सवाल बनेगा, अति लघुरात्मक सवाल बनेगा, लघुरात्मक बनेगा, वस्तुनिष्ठ सवाल यहाँ बनेंगे और अति लघुरात्मक बनेंगे, और इसके अलावा लघुरात्मक बनेगा। तो ये दोनों चैप्टर जो बड़े बड़े हैं, सबसे बात करते हैं 8-8 नंबर के हैं, यहाँ पर बड़ा वाला निबंधात्मक सवाल नहीं बन रहा है। तो ध्यान रखना इसमें छोटे छोटे सवाल तैयार होंगे, ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है आपको। ठीक है, और उसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी रखनी है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया में देखिए वस्तुनिष्ठ सवाल भी बन रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप बन रहा है, अति लघुरात्मक भी बन रहा है और दीर्घ उत्तरीय बन रहा है। दीर्घ उत्तरीय यानी लघुरात्मक नहीं बन रहा है, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, दीर्घ उत्तरीय सवाल बन रहा है। ठीक है, इसमें भी निबंधात्मक सवाल नहीं बन रहा है, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय सवाल बन सकता है, लघुरात्मक सवाल बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें भी निबंधात्मक सवाल नहीं बन रहा है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। इस अंतरराष्ट्रीय संगठन वाले जो चैप्टर है, इसमें सबसे बड़ा सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में वर्णन कीजिए, प्रमुख अंगों के बारे में। तो इसमें से सबसे बड़ा सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि वस्तुनिष्ठ वाले, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है, इसके अलावा निबंधात्मक, यहाँ वस्तुनिष्ठ भी दिखा रखा है, इसके साथ साथ निबंधात्मक भी दिखा रखा है, और इसके साथ देखिए यहाँ पर भी निबंधात्मक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक सवाल किसी में से भी उठाया जा सकता है, भले वो सवाल ज्ञान से संबंधित हो सकता है, वो हो सकता है अवबोध से संबंधित हो सकता है, या हो सकता है वो मौलिकता से संबंधित हो सकता है। एक सवाल यहाँ पर बड़ा सवाल किस में से बनने की पूरा चांसेस हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला टॉपिक में से पूरा बनेगा। अब बात करते हैं, देखिए समकालीन, समकालीन विश्व सुरक्षा, इसमें एक अति छोटा सवाल एक बनेगा और इसके अलावा लघुरात्मक सवाल बनेगा। ठीक है, लघुरात्मक सवाल 2 बनने के चांसेस है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए लघुरात्मक प्रश्न बन सकता है। टोटल ये 5 अंक कवर कर रहा है, तो 2 और 2 और टोटल 1, यानी 5 अंक यहाँ पर कवर हो चुका है। इसके अलावा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ सवाल बन रहा है, दीर्घ उत्तरीय सवाल बन रहा है, इसके अलावा लघुरात्मक सवाल बन रहा है। ये टोटल 6 अंक ये कवर कर रहा है। इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल बन रहा है, अति लघुरात्मक सवाल बन रहा है, और इसमें निबंधात्मक सवाल बनने की। अब देखिए निबंधात्मक सवाल किस में बन रहा है, एक तो अंतरराष्ट्रीय संगठन में, और दूसरा आ गया हमारे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में से। ठीक है, इसमें यहाँ पर बड़े सवाल बनने के चांसेस हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर भी देखो बड़ा सवाल बताया गया है किसके अंदर, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में, बाकी में हमारे छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाले बिंदु है। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए एक दल के प्रभुत्व का दौर, एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसमें हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ सवाल बन रहा है, और उसके बाद लघुरात्मक सवाल बन रहा है, लघुरात्मक सवाल बन रहा है, और यहाँ पर ज्ञान उपयोग के अंदर भी वस्तुनिष्ठ सवाल बन रहा है और लघुरात्मक सवाल बन रहा है। टोटल ये अंक 6 कवर कर रहा है। और इसके बाद नियोजित विकास की राजनीति, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक छोटा सवाल बन रहा है, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक सवाल बन रहा है,
सॉरी, ऑब्जेक्टिव टाइप बन रहा है, इसके अलावा अति लघुरात्मक बन रहा है। इसके बाद लघुरात्मक सवाल बन रहे हैं 2, और यहाँ पर देखिए यहाँ अति लघुरात्मक बन रहा है और लघुरात्मक, और टोटल यहाँ पर ये अंक है 7 नंबर का ये चैप्टर है, और ये 5 सवाल यहाँ से इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कांग्रेस की प्रणाली और चुनौती और पुनर्स्थापना। इसमें से सीधा 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 देखो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा है, इसका मतलब यहाँ पर बड़ा सवाल बनने के चांसेस हैं, बड़ा सवाल बनने का पूरा चांसेस है, और एक लघुरात्मक सवाल भी आ सकता है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर सीधा एक निबंधात्मक सवाल होगा और एक लघुरात्मक, इसका मतलब छोटा सवाल यहाँ पूछा नहीं जाएगा, यानी छोटे छोटे सवाल इसमें चैप्टर में से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं, देखिए जन आंदोलन का उदय। इस चैप्टर में से हमारे वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाएंगे, और यहाँ पर अति लघुरात्मक सवाल होगा, इसके साथ साथ यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय सवाल होंगे, और इसके साथ ही यहाँ पर अति लघुरात्मक सवाल बन सकता है, और इसमें दीर्घ उत्तरीय सवाल बन सकता है, और वस्तुनिष्ठ यहाँ पर पूछा जा सकता है। यानी इन कैटेगरी में से, यहाँ इन जो चारों कैटेगरी है, इसमें से किसी एक कैटेगरी में से ये सवाल पुटअप हो सकता है। जब मान लीजिए कि निबंधात्मक 4 बार बता रहा है, तो इसका मतलब कि उस कैटेगरी में से किसी में भी एक बताया जा सकता है। अब बात करते हैं, देखिए भारतीय राजनीति के नए बदलाव। इसमें से यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ सवाल बन सकता है, अति लघुरात्मक सवाल यहाँ पर बन सकता है, इसके साथ साथ यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय सवाल भी पुटअप हो सकता है, और यहाँ पर देखिए अति लघुरात्मक सवाल यहाँ से पुटअप हो सकता है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, और इसके अलावा वस्तुनिष्ठ सवाल यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर बन सकता है, इसके साथ साथ यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय बन सकता है, और ये टोटल हमारे कितने होंगे 7। तो कुल मिलाकर हमारे सवालों की जो संख्या है वो 50 हो रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हमारे टोटल सवालों की संख्या कितनी हो रही है, 50 हो रही है। तो यहाँ तक ये आपको ब्लूप्रिंट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर अपन सवालों को कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर हमारे जो अंक आ रहे हैं वो आ रहे हैं 80, और सवाल बन रहे हैं टोटल 50। यानी टोटल हमारे पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर के सवाल पूछकर टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। सवालों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए आपके सामने पेपर आ चुका है, पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा आएगा उसके सामने पूरी डिस्कस कर लेते हैं, अपन सोच लेते हैं। देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, इस तरह से पेपर के ऊपर नाम लिखा होगा, और यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है मॉडल प्रश्न पत्र, वहां पर मॉडल प्रश्न पत्र नहीं होगा, वहां लिखा होगा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 विषय राजनीति विज्ञान कक्षा 12। सेम का सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर ये मॉडल प्रश्न पत्र जो लिखा हुआ है इसको हटा दिया जाएगा, इसके अलावा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 लिखा होगा। समय आपको 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा, आपको इसी टाइम के अंदर इसको पेपर को कवर करना है। इसका पूर्णांक है वो 80 में से 80 लेकर लाने का पूरा प्रयास करना है। हमारा प्रयास यही है कि मेरिट मिशन के तहत हमारे 2022 में आपको टॉप करना है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिए जो हमारा वस्तुनिष्ठ जो सवाल होंगे वो 1-1 नंबर के हैं। देखिए यहाँ पर अंक दिए गए हैं, 1-1 नंबर के अंक बताए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और यहाँ पर देखिए खंड भी बताया गया, खंड ए बताया गया, और इसके अंदर जो सवाल बताए गए हैं वो टोटल हमारे कितने सवाल आ रहे हैं। देखिए टोटल हमारे इसके अंदर 12 यहाँ आ चुके हैं, और आगे देखिए टोटल हमारे ये 12 सवाल कवर होते हैं। यानी पहले हमारे उसके अंदर कितने सवाल हैं, 12 सवाल कवर हो चुके हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति, हमारा यहाँ पर भाग खंड ए के अंदर ये आ रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति, जिसमें आपको यहाँ पर ये सवाल है टोटल। ठीक है, और ये टोटल 6 सवाल है, और ये भी 1-1 नंबर के हैं। ठीक है साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ये भी हमारा कितने 1-1 अंक हैं, और टोटल हमारे कितने 6 सवाल आएंगे, यानी टोटल हमारे 12 + 6 कितने हो गए, 18 सवाल हो चुके हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं आगे अति लघुरात्मक। हमारी अगली कैटेगरी आती है अति लघुरात्मक में। अति लघुरात्मक में मतलब होता है कि यहाँ पर ये भी 1-1 नंबर के हैं, इसमें आप एक यानी 20 शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो 1 लाइन में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो 3-4 जो नाम है वो लिख सकते हैं। जैसे सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो ये विघटन कब हुआ, तो 1991 में हुआ, तो ये हम 1991 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रत्युत्तर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से इसमें सवाल कितने आएंगे। अब अति लघुरात्मक जो कैटेगरी है उसमें हमारे कितने सवाल आ रहे हैं, देखिए इसमें हमारे 12 सवाल आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 12 प्लस 6 प्लस 12 यानी हमारे टोटल 30 सवाल कवर हो चुके हैं। कितने? 30 सवाल कवर हो चुके हैं। अब बचे हमारे 20 सवाल, ठीक है। ये सारे के सारे एक एक नंबर के सवाल हैं, इनमें नंबर दिया गया है। तो इसमें समय को ज्यादा से ज्यादा बचाने का प्रयास करना है, फटाफट इसमें क्या करना है आपको अपने सवाल का उत्तर लिखना है। और सवाल का उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 इसमें भी आ रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी 12 आ रहा है। तो अपने को क्या लिखना है यहाँ पर, इस प्रकार से ये पूरा दिखाना है। खंड ए, जैसे उसमें लिखना है खंड ए, और उसके बाद अति लघुरात्मक प्रश्न और या लघुरात्मक, अति लघुरात्मक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं, हमारा अगला खंड आ गया खंड बे। देखिए खंड बे, और ये खंड बे में हमारा आता है लघुरात्मक प्रश्न। उत्तर सीमा यहाँ पर देखिए 50 शब्द दिखा रखी है, वो 20 शब्द थी और ये 50 शब्द है। ये थी जो थी ये 20 शब्द थे, ठीक है सर प्रिय विद्यार्थियों, और ये है 50 शब्द, यानी 50 शब्दों के अंदर आपको उत्तर दिखाना है, जिससे आप एग्जामिनर को बहुत अच्छी तरह से क्या कर सके, प्रभावित कर सके, ठीक है। तो यहाँ अपन बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कि जैसे लघुरात्मक जो सवाल है उनकी उत्तर सीमा को हमेशा ध्यान रखना है। और इसके अंक बाहर दिया गया है 2। कितने दिया गया है? 2। और ये देखिए सवाल नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, 4 से शुरू हो रहे हैं। और टोटल हमारे कहाँ पर 16 तक ये कवर कर रहा है, ठीक है। 4 से शुरू हो रहे हैं 16, यानी टोटल यहाँ पर भी ये सवाल भी कितने हो गए हमारे, 12 सवाल हो गए हैं, ठीक है, 12 सवाल हो गए हैं। अब अगला जो खंड आता है, ध्यान रखना इसमें हमारे 50 शब्दों को कवर करना है। अब आप एक बार ऐसे कर सकते हैं, अपनी कॉपी में सवालों को लिखते हैं और उसके बाद सोचना है कि आपकी जो हेडराइटिंग है उसमें स्पेस होता है ज्यादा है तो कितनी लाइनें भरनी है, यदि स्पेस कम होता है तो कितने लाइनें होती हैं, उसमें शब्दों को काउंट करना है, शब्दों को काउंट करना है, उसके आधार पर ही ये निर्णय लेना है। उसके बाद आता है हमारे देखिए दीर्घ उत्तरीय, इसमें हमारी 100 शब्द देना है, कितने, 100 शब्दों में देना है। और ये अंक बार कितने का है, ये 3 अंक का है, 3 अंक का सवाल है, ध्यान रखना बहुत ही प्रिय विद्यार्थियों, इसमें बहुत विशेष रूप से यदि आप इसे टाइम को इस तरह से मैनेजमेंट करते हैं तो ये अब मैं कह सकता हूं कि आप जो हमारी जो 80 में जो पेपर है 80 का, उसमें 80 में से 80 अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन टाइम और प्लस आप अपने शब्दों को सही मैनेजमेंट और लिखने का तरीका सही रखते हैं तो ये अंक पार आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है, यहाँ देखिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल मिल रहे हैं। कौन सी कैटेगरी में, यहाँ पर खंड 6 के अंदर, इनमें से दोनों में से आप एक सवाल कर सकते हैं। यानी ये या तो आप श्रीलंका वाला कर सकते हैं या दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों के बाहरी शक्तियों को कैसे प्रभावित करती हैं, यहाँ पर इन दोनों में से एक सवाल कर सकते हैं। और इसे पूरा शब्दों को कितने में, 100 शब्दों में करना है। और यहाँ पर आपको कितने अंक प्राप्त होंगे, 3 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। अब बात करते हैं, देखिए ये हमारे सारे के सारे जो हमारे 18, 19 और 20 ये सारे के सारे सवाल क्या है, इसमें आपको अथवा दे रखा है, यानी इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा सवाल आ सकता है, अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको आप कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारी अगली कैटेगरी और एंड की कैटेगरी, जिसे कहते हैं डी भाग, और ये दे कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि निबंधात्मक सवाल दिया गया है और यहाँ पर उत्तर की जो शब्द सीमा दी गई है वो 250 शब्द दिए गए हैं। अब 250 शब्द आपको देखना है कि आपको एक पेज में, 1.5 पेज में, 2 पेज में कितने शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ पर शब्द काउंट करना है आपके खुद के, क्योंकि हर विद्यार्थी की अलग अलग हैंडराइटिंग होती है, अलग अलग उस वहां पर स्पेस होता है, वो लिखते समय कितना स्पेस दे रहा है एक शब्द के बीच में। तो ऐसे कोई भी एक व्यक्ति है, हो सकता है कि 1.5 पेज के अंदर 250 शब्द लिख दे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा स्पेस देता है, जिसकी वजह से 2 पेज में लिखता है। कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो 1 पेज में ही अपना कवर कर सकता है। तो अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग देखना है। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या करना है, ये अंक बाहर है, कितने का है, 4 अंक का ये एक सवाल है, ठीक है, और 250 शब्द है। यहाँ पर देखिए आपको 21वां सवाल मिल रहा है, उसके बाद 22वां सवाल मिल रहा है, और इसमें से आप इनमें से किसी भी एक पर ले सकते हैं, ये अथवा दे रखा है। और इनमें आपको हर, यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे निम्न कार्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों को सम्मिलित कीजिए, यहाँ इनके ऊपर आपको लिखना है और ये सम्मिलित करके इनको पूरा इन पर आप विवरण देना है।
और ये हमारे टोटल सवाल हो गए 23, ठीक है। और इस प्रकार से हमारी टोटल सवाल कवर कर दिए 50, और आपका अंक भार कितना हो गया, 80 अंकों का हो गया है, ठीक है। और इनमें से आपको एक सवाल करना है, तो इसका मतलब है कि आपको से कैटेगरी और इसके अलावा दे कैटेगरी के अंदर आपको 2 तरह के मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से ये ब्लूप्रिंट, जो राजनीति विज्ञान का जो ब्लूप्रिंट है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, और बाकी पेपर के भी ब्लूप्रिंट पर अपन चर्चा करेंगे और भी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ चुका होगा।